बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके सामने इस तरह की गुफ्तगू लेके हाज़िर हों। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कुछ फुटेजेस सामने आई जिसके अंदर पंजाब पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर अवामुन्नास के ऊपर जो है तशद्दुद का रास्ता अपना रही हैं, तशद्दुद कर रही हैं। और एक वीडियो तो ऐसी थी कि जो टेक्सला से थी, जिसके अंदर एक खातून, एक तकरीबन जो है 50 साल खातून को जो है वो एक ASI थप्पड़ मार रहा है और इसके अलावा जो है उसको सड़क के ऊपर घसीट रहा है। तो वो बहुत ही शर्मनाक थी, ना सिर्फ पुलिस उस जो है वो मुलाजिम के लिए, उस ASI के लिए, बहैसियत कौम मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए बड़ी शर्मनाक थी। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने जो है वो पतंगबाजी के अंदर काफ़ी एफर्ट्स की हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन जो लोगों को वो गिरफ़्तार कर लें उनके ऊपर वो बाकायदा तौर पे गुस्से निकाल रहे हैं। अब जो पतंगबाजी हो रही थी पिछले दिनों, उसके हवाले से जो है वो पंजाब पुलिस ने जो काफ़ी लोगों को पकड़ा और उसकी ही एक वीडियो हमारे सामने है, जिसके अंदर एक जो है वो सूफ़ी साहब हैं, एक दाढ़ी वाले हज़रत साहब हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और उनका बाजू जो है वो तोड़ मरोड़ के जो है वो पकड़ा हुआ है पुलिस एहलकार की जानिब से, और उसको बाकायदा तौर पे तोड़ने की कोशिश की गई है और उसका बाजू गालिबन टूटा भी है। और ये गालिबन वीडियो है लाहौर की, लाहौर गालिब मार्केट की शायद ये वीडियो है, और उसके अंदर वो फिर उस शख्स की दाढ़ी से पकड़कर उनको घसीट भी रहे हैं। तो ये बहैसियत कौम मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्मनाक है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि पंजाब पुलिस क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इतना उसको क्यों खुली छूट मिल गई है। और इसके अलावा एक उज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो जो खातून रुकन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इनके कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और मौजूदा चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके ऊपर मैं आपसे कुछ राय लूँगा कि आप उस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि जो पंजाब पुलिस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब पुलिस ऐसी बिल्कुल नहीं थी। यानी पंजाब पुलिस का तशद्दुद है वो बहुत मशहूर है। यानी पूरे पाकिस्तान के अगर फोर्सेस ले लें या पूरे पाकिस्तान की पुलिस ले लें, पंजाब सिंध की ले लें, KPK की ले लें, या फिर आप बलूचिस्तान की पुलिस ले लें, तो इस तरह से जो है वो तगड़ा किस्म का तशद्दुद जो है कोई भी सूबे की पुलिस जो है नहीं करती, जितना मशहूर जो है वो पंजाब पुलिस का तशद्दुद और पंजाब पुलिस का रवैया है। ये ना सिर्फ ये रवैया हमारे इस पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, बल्कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसके अंदर भी पंजाब पुलिस के बहुत चर्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस का ये जो कल्चर था, जब ये वर्दियाँ चेंज हुई, फिर थाना कल्चर चेंज हुआ, सो कॉल्ड थाना कल्चर चेंज हुआ, तो उसके अंदर जो है पंजाब पुलिस के में हमने तो नहीं कोई खातर खा इसमें जो है वो चेंजेस देखी। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात की पंजाब पुलिस के अंदर, और उसी वक्त मैं समझता हूँ कि शायद वही वो दौर था कि जिसके अंदर जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल और डिजिटल मीडिया के ऊपर जो अरूज था वो काफ़ी ज़्यादा आया, और लोगों ने फिर जो है वो सवाल उठाने शुरू किए। और फिर पंजाब पुलिस ने अपना बाकायदा तौर में ना सिर्फ मीडिया से डरते हुए नहीं, बल्कि इनकी बाकायदा तरबीती वर्कशॉप्स हुई और इन्होंने फिर अपना जो है रवैया चेंज भी किया, क्योंकि लोग रिपोर्ट करने लग गए थे। तो अब जब से डिजिटल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, अब जब से इन्होंने बाकायदा तौर पे हमारे जो स्पेशल किस्म के लोग हैं, उन्होंने जब से पंजाब पुलिस को खुला जो है वो छूट दे दी है, तब से लेके अब तक जो है पंजाब पुलिस भी फिर खुलेआम चल रही है और वो जिसको दिल करता है वो फिर पकड़ लेती हैं। अब इनको टारगेट तो ये दिया गया था कि आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करना है, आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करना है, उनके ऊपर मज़ालिम ढाने हैं, और इसके अलावा इमरान खान साहब के जितने भी जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो डिमोटिवेट करना है। तो बाकायदा तौर पे वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहे। लेकिन उसके अब आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं कि जब पंजाब पुलिस को किसी ने पूछना ही नहीं है, यानी जब हमने देखा कि लाहौर के अंदर जब पंजाब पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को डंडों के साथ पीट रहे थे, जब उनकी गाड़ियां तोड़ रहे थे, तो फिर उस वक्त जो है वो किसी ने किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया। कोई उस वक्त के मौजूदा CCPO को किसी ने नहीं पूछा कि भैया आपने क्यों ऐसा किया। पूरे पंजाब की बात ले लें आप, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इन्होंने जुल्म ढाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और उस शख्स के ऊपर कि जो है वो आप ये कह लें कि रजीम चेंज की मुखालफत करता था। तो जब ये सारे मामलात हुए, पंजाब पुलिस को बाकायदा तौर पे खुली छूट दी गई, तो अब वो खुली छूट जो है वो आम इंसानों तक पहुंच रही है। और आपने देखा होगा कि टेक्सला के अंदर मैं समझता हूँ कि वो जब किसी मुलजिम को पकड़ने हैं प्राइवेट गाड़ी के अंदर, अकॉर्डिंग टू द लॉ
पुलिस बाकायदा तौर पे किसी किस्म की जो है वो अरेस्ट जो है ना वो नहीं अमल में ला सकती जब तक वो सरकारी गाड़ी के ऊपर ना हो, जब तक उनके ऊपर उनके पास अरेस्ट वारंट ना हो, जब तक कि वो वर्दी के अंदर ना हो। तो कुछ सादा कपड़ों के लोग थे और कुछ वो जो है वो वर्दी के अंदर मलबूस शख्स थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे टेक्सला के अंदर जो है वो एक खातून को जो है मज़ाहमत करने पर, मज़ाहमत भी वही है कि अपने बेटे को छुड़ा रही थी, चाहे वो जराइम पेशा क्यों ना हो, माँ ने तो फिर ज़ाहिर अपना जो है वो मज़ाहमत तो करेगी, मेहनत समाजत तो करेगी और बाकायदा उसकी दाढ़ी को हाथ लगा रही है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि ऐसे बाकायदा तौर पर एक यजीदों की तरह जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो हिटलर की तरह जो है उसको थप्पड़ मार रहा है और उसको सड़क के ऊपर घसीट रहा है। और बात यहाँ तक कि जो महदूद नहीं है, पतंगबाजी को रोकने के हवाले से जो इकदाम कर रही थी पुलिस, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस के नौजवानों ने जो बाकायदा तौर पे एक दाढ़ी में मौजूद शख्स को जो है वो पतंगबाजी के जुर्म में पकड़ा। अगर उन्होंने जुर्म किया तो उनको FIR दें, आप उनको जुर्माना करें और ताकि उनको भी सबक मिले, लेकिन ये तशद्दुद का रास्ता मेरी समझ से बाहर है। अब उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया और बाकायदा तौर पर उसके बाजू को इतना मरोड़ा कि मेरा ख्याल है वो टूट चुका होगा। और ये जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये गालिब मार्केट की बात है, गालिब मार्केट लाहौर की बात है, वहाँ की ये वाक़या है। और वहाँ पर फिर वो जब वो गिर गया और उसके ऊपर से फिर उस शख्स के ऊपर जो तशद्दुद किया कि उसकी दाढ़ी को खींचा गया, सुन्नत रसूल को खींचा गया, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक अलग से जुर्म है। किसी शख्स की दाढ़ी को खींचना बाकायदा बहुत जो है वो संगीन किस्म का जुर्म है, लेकिन पंजाब पुलिस है, इसको कोई नहीं पूछेगा। अब उस्मा बुखारी के हवाले से टाइम क्योंकि कम है तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ कि उस्मा बुखारी जो है वो कह रही हैं कि मियाँ असलम इकबाल को जो है वो वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, क्योंकि जो 9 मई के अंदर मुलव्वस है उस मुजरम को हम असम्बली का हिस्सा नहीं बनने देंगे और ना ही उसको पार्लियामान में आने देंगे। तो आप इनके ज़रा यूट्यूब में, अब चूँकि ये वही उस्मा बुखारी है, ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले लोग हैं जो हम पर तनकीद करते हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, जो कहते हैं कि ये यूट्यूबर्स हैं, ये सहाफ़ी नहीं है। तो आप एक दफ़ा उस्मा बुखारी साहिबा का यूट्यूब चैनल विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट लगा दूँ इनकी वीडियोज़ की। ये बाकायदा तौर पर मौसूफ़ा अब यूट्यूबर हैं और ये बड़े फ़ख्र से कहती है कि मैं 5वीं दफ़ा असम्बली का हिस्सा बनाऊँ। तो आवाम के वोट से आएँ तो फिर तो मैं आपको पूछूँ कि आप किस तरह से जो है फ़ख्र से ये कह सकती हैं। आप जो है वो भीख के अंदर आपको सीटें मिलती हैं, आप कभी मखसूस सीट के ऊपर आ जाती हैं, कभी आप डाका डाल के लोगों के मैंडेट के ऊपर जो है वो आ जाती हैं। तो फिर इस तरह के मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर ये यूट्यूबर होने के नाते आप एक यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स भी करते हैं, सो कॉल्ड आप यूट्यूबर कहते हैं हमें, तो आप भी खुद भी देखें कि आपने अब ये रास्ता हमारा अपना लिया और अब वो बाकायदा तौर पर जो है वो व्लॉग्स कर रही हैं और डेली के व्लॉग्स कर रही हैं और वो बाकायदा तौर पे उनके थंबनेल्स देखें कि क्या होते हैं। आप अगर वो थंबनेल्स देखें और शायद मैं समझता हूँ कि जो उस्मा बुखारी को नहीं जानते, मतलब इस हवाले से नहीं जानते, तो जब उनके वो यूट्यूब्स के थंबनेल्स देखेंगे तो आप भी कानों को हाथ लगाएंगे कि ये क्या कर रही हैं, मतलब ये किसकी बात कर रही हैं और किन लोगों के खिलाफ ये बयान, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, ये किन लोगों के खिलाफ बयानें बनाती हैं और वो फिर उसी काम के ऊपर चल रही हैं। मेरे कहने की मुराद ये कि डिजिटल मीडिया को लोगों को बदनाम करने की सारा दिन ये बैठ के कोशिशें करते हैं, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और असल हकीकत ये है कि अब ये मसूफ़ा जो है खुद यूट्यूबर हैं और इनके थंबनेल्स आप एक दफ़ा ज़रूर देखिए। वो राय साकिब को उसके पीछे पड़े हुए हैं, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग जो है वो हमारे सहाफ़ी दोस्त भाई जो है वो राय साकिब के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई काम करने के लिए ना हो तो फिर इस तरह की जो है चीज़ें फिर वो जो है वो शुरू कर दी जाती हैं। अब कुछ थंबनेल्स मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि लगा दूँ, आप भी उस्मा बुखारी साहबा की पर्सनैलिटी देखें और इनके दावे देखें और इनके काम देखें ये क्या कर रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह